नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ई मोबिलिटी सिस्टम लैब में। आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं: स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और टाइप डिफ। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका इस्तेमाल रिलेटेड डेटा को एक साथ ग्रुप करने के लिए कैसे किया जाता है। इसके बाद हम यूनियन के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि यह शेयर्ड मेमोरी का इस्तेमाल कैसे करता है। फिर हम एनम को समझेंगे और देखेंगे कि यह मीनिंगफुल कॉन्स्टेंट्स और डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने में कैसे मदद करता है। और अंत में हम टाइप डेफ को समझेंगे और जानेंगे कि यह किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को नया नाम देने में कैसे मदद करता है। साथ ही हम इन चारों के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे और देखेंगे कि एम्बेडेड सी में इनका प्रैक्टिकल यूज कहाँ किया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। यूनियन इन सी स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले यूनियन की बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक, यूनियन क्या है? यूनियन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो एक ही मेमोरी लोकेशन पर अलग अलग प्रकार का डेटा रखने की सुविधा देता है। मान लो हमारे पास 3 अलग अलग डेटा हैं: इंट, फ्लोट, चर। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर में हैं तो तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन यूनियन में ये तीनों एक ही मेमोरी लोकेशन शेयर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यूनियन को ऐसे समझो: एक कमरा है और उस कमरे में 3 लोग रहते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही व्यक्ति उस कमरे का उपयोग कर सकता है। उसी तरह यूनियन में कई मेंबर्स होते हैं, लेकिन वे एक ही मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं। यूनियन क्यों इस्तेमाल करते हैं? मुख्य कारण है मेमोरी बचाने के लिए। यह एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत यूजफुल है, जहां मेमोरी और रैम लिमिटेड हो सकती है। याद रखने वाली बात: स्ट्रक्चर, अलग अलग मेमोरी यूनियन, शेयर्ड मेमोरी और सबसे इंपॉर्टेंट, यूनियन में एक समय पर सामान्यतः एक ही मेंबर की वैल्यू मीनिंगफुल होती है। हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और टाइपडिफ के बीच का डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के रिलेटेड डेटा को एक साथ ग्रुप करने के लिए किया जाता है। इसमें हर मेंबर की अपनी अलग मेमोरी होती है और सभी मेंबर्स की वैल्यूज एक साथ स्टोर की जा सकती हैं। अब बात करते हैं यूनियन की। स्ट्रक्चर और यूनियन में सबसे बड़ा डिफरेंस मेमोरी का है। स्ट्रक्चर में हर मेंबर के लिए अलग मेमोरी होती है, जबकि यूनियन में सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। इसलिए यूनियन का इस्तेमाल मेनली मेमोरी बचाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं एनोम पर। स्ट्रक्चर और यूनियन डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं, लेकिन एनम का काम अलग है। एनम का इस्तेमाल प्रेडिफाइंड और मीनिंगफुल कांस्टेंट वैल्यूज या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी ईवी चार्जर की स्टेट: आइडल, चार्जिंग, फॉल्ट और कंप्लीट। अब बात करते हैं टाइप डीफ की। टाइप डीफ भी स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूम से अलग है। टाइप डीफ कोई नया डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है। इसका इस्तेमाल किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया और आसान नाम देने के लिए किया जाता है। तो अब चारों का सबसे सिंपल डिफरेंस समझिए। स्ट्रक्चर अलग अलग डेटा को ग्रुप करता है और हर मेंबर की अलग मेमोरी होती है। यूनियन अलग अलग मेंबर्स को एक ही मेमोरी लोकेशन शेयर करवाता है। एनम प्रीडिफाइंड और मीनिंगफुल कांस्टेंट वैल्यूज या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। टाइपडिफ किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया नाम देता है। तो एक लाइन में याद रखिए: स्ट्रक्चर मतलब डेटा ग्रुपिंग, यूनियन मतलब शेयर्ड मेमोरी, एनम मतलब नेम एंड कॉन्स्टेंट्स, और टाइपडिफ मतलब टाइप एलियस। तो दोस्तों, आज हमने सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और टाइपडिफ के बीच का डिफरेंस समझा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही एम्बेडेड सी, ईवी, बीएमएस और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से जुड़ी आसान और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए ई मोबिलिटी सिस्टम लैब को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई मोबिलिटी सिस्टम लैब।